वेलकम टू इन्फिनाइट स्टोरीज इन हिंदी। आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज का यह विषय भावना से अधिक परंपरा, ग्रंथ और ऐतिहासिक दृष्टिकोण पर आधारित है। आज हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि दत्तात्रेय का स्थान दत्त संप्रदाय, नाथ संप्रदाय और महानुभव पंथ इन तीनों में कैसे देखा गया है। यह प्रस्तुति किसी एक मत को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए नहीं, बल्कि गुरु तत्व के साझा सत्य को समझाने के लिए है। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन वीडियो अंत तक जरूर देखें। गुरु तत्व के साझा सत्य को समझाने के लिए है। दत्तात्रेय, भगवान दत्तात्रेय भारतीय परंपरा में दत्तात्रेय को ऋषि अत्रि और माता अनुसुईया का पुत्र माना गया है। पुराणों और प्राचीन परंपराओं में दत्तात्रेय को ज्ञान, वैराग्य और योग का प्रतिनिधि कहा गया है। उन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों तत्वों का समन्वय माना जाता है। यहाँ यह समझना आवश्यक है कि दत्तात्रेय को हर परंपरा ने अपने साधना मार्ग के अनुसार समझा है। अब हम देखते हैं दत्त संप्रदाय में दत्तात्रेय का महत्व। दत्त संप्रदाय में दत्तात्रेय को गुरु तत्व का साकार रूप माना गया है। यह संप्रदाय मुख्यतः गुरु परंपरा पर आधारित है। श्रीपाद श्री वल्लभ, श्री नृसिंह सरस्वती और अक्कलकोट के श्री स्वामी समर्थ और इन महापुरुषों दत्तात्रेय की अवतार परंपरा में देखा जाता है। गुरु चरित्र और दत्त परंपरा के ग्रंथों में यह भाव स्पष्ट रूप से मिलता है कि गुरु और दत्त अलग नहीं है। इसी कारण दत्त संप्रदाय में दत्तात्रेय को गुरु ब्रह्मा कहा गया है। नाथ संप्रदाय में अब हम देखते हैं दत्तात्रेय का महत्व। नाथ संप्रदाय एक प्राचीन योग परंपरा है। यह ईश्वर से पहले गुरु को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। नाथ परंपरा और लोक साहित्य में दत्तात्रेय को आदि अवधूत और योग का मूल स्रोत माना गया है। नाथ संप्रदाय दत्तात्रेय को देवता के रूप में नहीं, बल्कि सिद्ध योगी गुरु के रूप में ही देखता है और उसे स्वीकार करता है। इसलिए नाथ परंपरा में दत्तात्रेय योग गुरु और मार्गदर्शक के रूप में देखे जाते हैं। अब हम महानुभव पंथ में दत्तात्रेय के बारे में जानेंगे। महानुभव पंथ एक अक्षरवादी परंपरा है। यह पंथ श्री कृष्ण को परब्रह्म मानता है। इस परंपरा में किसी अन्य को परमेश्वर नहीं कहा गया है, लेकिन इसका अर्थ अस्वीकार नहीं है। महानुभव साहित्य में दत्तात्रेय को अवधूत, वैराग्यशील और ज्ञान के गुरु के रूप में स्वीकार किया गया है। यह दत्तात्रेय पूज्य है, सम्मानीय है, लेकिन ईश्वर नहीं। अब हम तीन परंपराएं, एक साझा तत्व। यही हमें सिखाता है कि यदि हम तीन परंपराओं को साथ रख कर देखें तो एक बात स्पष्ट होती है। तीनों में दत्तात्रेय की भूमिका अलग अलग है, लेकिन गुरु तत्व समान ही है। दत्त संप्रदाय उन्हें गुरु ब्रह्म मानता है। नाथ संप्रदाय उन्हें योग गुरु मानता है और महानुभव पंथ उन्हें वैराग्य गुरु मानता है। किसी भी परंपरा में दत्तात्रेय को नकारा नहीं गया है। अंतर केवल एक दृष्टिकोण और साधना मार्ग का ही है। इस सब में एक निष्कर्ष निकलता है। इसलिए यह कहना परंपरा और शास्त्र के अनुरूप है कि दत्तात्रेय एक व्यक्ति मात्र नहीं, बल्कि एक गुरु तत्व है और गुरु तत्व संप्रदाय से ऊपर होता है। इसी कारण दत्तात्रेय विभिन्न परंपराओं में भिन्न रूपों में दिखाई देते हैं। यदि आपको यह संतुलित और तथ्य आधारित प्रस्तुति उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही गंभीर और शोध आधारित प्रस्तुतियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने विचार कमेंट में अवश्य लिखें। जय श्री गुरुदेव दत्त।